अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है पतंते बी की जो है क्विज़ेस जो है वो स्टार्ट की हुई हैं और अभी हम जो है इस वक्त चैप्टर नंबर 1 पे और जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था जिसके हवाले से हमने जो क्विज़ेस किए थे, क्विज़ेस के क्वेश्चन किए थे, वो है इल सल्वा जयंती। इस हवाले से जो है हमने लास्ट जो है क्विज़ेस के क्वेश्चन किए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्या पेदोनाले। आर्या पेदोनाले के बारे में आप सबको यकीनन पता ही होगा और हमने थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे बेसिकली, क्योंकि ये तो अभी हम बाकायदा जो है स्टार्ट कर रहे हैं, हमने जो क्विज़ स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे मेरे साथ बहुत पहले से कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पहले जो है पतंते बी जो है पूरा कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया, पढ़ाया इन विच सेंस, पढ़ाया इन दिस सेंस कि मैंने बाकायदा जो है आपको सारी चीज़ों की डेफिनेशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन विद सारी ब्रीफिंग जो है मैंने मतलब बाकायदा आपको कह लें कि एक पूरी किताब मतलब जो पतंते बी की है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ये क्विज़ेस जो हैं वो पढ़ाने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्विज़ेस बाद में स्टार्ट हुई हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप बाकायदा मेरे चैनल पे जाएं और जाके प्लेलिस्ट देखें। बाकायदा मैंने पतंते बी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे मैंने बाकायदा आपको ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ और आप इनकी क्विज़ेस हम कर रहे हैं, इनके क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बेसिकली टॉपिक की तरफ आते हैं जी। आर्या पेदोनाले से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 1 है जी हमारा। और अमूमन जो है हम क्योंकि सारा जो है कह लेंगे चैप्टर नंबर 1 हम एक ही वीडियो में इस सब की क्विज़ेस नहीं कर सकते बिकॉज अ लॉट ऑफ क्विज़ेस हैं, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 1 को डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। अभी हम जो पार्ट करने वाले हैं वो चौथा पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जी आर्या पेदोनाले के हवाले से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, इस लेक्चर को। तो आर्या पेदोनाले बेसिकली वो एरिया है जहाँ पैदल चलने वाले चलते हैं, ठीक है। जहाँ पैदल चलने वालों को कह लें कि चलने की इजाज़त होती है, जो स्पेसिफिक एरिया जो है पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है उसे कहते हैं आर्या पेदोनाले। तो इसकी क्विज़ेस करते हैं जी। सबसे पहला सवाल है नेल्ले आर्या पेदोनाले, जो आर्या पेदोनाले हैं पोस्सोनो ट्रांजितारे, वहाँ चल सकती हैं ई वेहिकुली गाड़ियाँ ad emissione zero। एमिसियोन ज़ेरो कहते हैं जी इलेक्ट्रिची, ठीक है, इलेक्ट्रिची। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो आर्या पेदोनाले है वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल सकती हैं से अगर एस्प्रेसमेंटे कंसेंटीतो, अगर उनको मतलब उनकी इजाज़त हो वाज़िया तौर पर। एस्प्रेसमेंटे कहते हैं जी वाज़िया तौर पर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो आर्या पेदोनाले है वहाँ पे जो है गाड़ियाँ चल सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल सकती हैं अगर उनकी वाज़िया तौर पर उनकी इजाज़त हो, ठीक है। तो वेरो है, क्योंकि नॉर्मली तौर पर जो है आप कह सकते हैं कि आर्या पेदोनाले पे सिर्फ़ और सिर्फ पैदल चलने वाले बंदे चलते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। तो अगर इन केस मतलब गाड़ियों की इजाज़त होती है तो वो सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की इजाज़त होती है जिनको वाज़े तौर पर वहाँ पे मतलब कह लें कि अलाउ किया गया है, जिनकी वाज़े तौर पर जिनकी इजाज़त हो वो गाड़ियाँ सिर्फ वहाँ पे चल सकती हैं। और बाकायदा आपको एक पनेलो लगी हुई मिल सकती है, ठीक है। आर्या पेदोनाले जहाँ से शुरू होता है उसके स्टार्ट में लगी हुई मिल सकती है कि कौन सी गाड़ियाँ जो है मतलब उनकी इजाज़त है इस कह लें कि आर्या पेदोनाले में आने की, ठीक है। तो सवाल में वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ गुजर सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रिक अगर जो है कह लें कि उनकी इजाज़त हो वाज़िया तौर पर, तो वेरो, ठीक है, अगर इजाज़त हो तब, अदरवाइज़ नहीं गुजर सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेले आर्या पेदोनाले पे पोस्सोनो ट्रांजितारे चल सकती हैं ई पेदोनी, पैदल चलने वाले। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आर्या पेदोनाले है ही पैदल चलने वालों के लिए जो है ये वो स्पेस है जहाँ पे पैदल चलने वाले चलते हैं, ठीक है। तो वो सवाल में कह रहे हैं कि जो आर्या पेदोनाले हैं वहाँ पे पैदल चलने वाले चल सकते हैं, तो वेरो बिल्कुल सही है, वेरो। नेले आर्या पेदोनाले पे पोस्सोनो ट्रांजितारे चल सकती हैं ले बिचिक्लेते साइकिलें, वेरो। आर्या पेदोनाले पे आप साइकिलें चला सकते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन सबसे पहला अगर आपने क्विज़ का ये आपके माइंड में है जहाँ पे हमने पढ़ा एमिसियोन ज़ेरो यानी कि इलेक्ट्रिक। अब ये जो बिचिक्लेते हैं, ठीक है, इनका एमिशन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो कहने के बिचिक्लेते बाईसाइकिल्स भी चल सकते हैं, वेरो आर्या पेदोनाले के अंदर। उसके बाद नेल्ले आर्या पेदोनाले पे पोस्सोनो ट्रांजितारे चल सकती हैं ई वेहिकुली गाड़ियाँ अल सर्विसियो दी पर्सोने diversamente abili, ठीक है। diversamente सर्विसियो दी persone diversamente abili का मतलब है कि वो गाड़ियाँ जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है जो डिसेबल बंदे होते हैं ना उनको, ठीक है।
यानी कि डिसेबल बंदे को, किसी माजूर बंदे को जो सर्विस रिक्वायर्ड करती हैं, ठीक है, तो वो उन गाड़ियों को सर्विस दी persone diversamente abili, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो आरिया पैदोनाले पे मतलब इस किस्म की गाड़ियाँ चल सकती हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं माजूर बंदों को, ठीक है, डिसेबल बंदों को, तो वेरो है, ठीक है, इस किस्म की गाड़ियाँ मतलब चल सकती हैं वहाँ पे, सही है, आरिया पैदोनाले पे। अच्छा, नेक्स्ट क्विज का क्वेश्चन देखते हैं जी। नेले आरिया पैदोनाले पे possono transitare, चल सकती हैं ई वेहिकुली गाड़ियाँ डेला पुलिसिया, पुलिस की। वो कहता है कि आरिया पैदोनाले पे जो है पुलिस की गाड़ियाँ चल सकती हैं। कौन सिरेना, सिरेना कहते हैं सायरन को, ठीक है, कौन सिरेना ए लूचे और लाइट लंपन जानते जलती बुझती हुई ब्लू कलर की इनफुंसियोने फंक्शन करती हुई। मतलब वो कहता है कि जो आरिया पैदोनाले है उस पर पुलिस की गाड़ियाँ चल सकती हैं जब गाड़ी के ऊपर जो है सायरन बाज रहा हो और जो ब्लू कलर की कह लें कि जो नीले कलर की लाइट है वो लंपन जानते यानी कि जल बुझ रही हो, फंक्शन में हो। तो ये सायरन और नीले कलर की जो है ये क्यों जल बुझ रही होती है लाइट, क्योंकि इन केस ऑफ लाइक एमरजेंसी की सूरत में या पुलिस मतलब किसी के पीछे है, ठीक है, तो वो आरिया पैदोनाले के अंदर कह लें कि दाखिल हुई है सायरन के साथ और लूचे लंपन जानते के साथ, ठीक है, तो वो ये बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि आरिया पैदोनाले के अंदर जो है पुलिस की गाड़ी चल सकती है, तो बिल्कुल चल सकती है, वेरो है इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेले आरिया पैदोनाले पे possono transitare, चल सकती है ले auto veicoli dei vigili del fuoco, जो आग बुझाने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं vigili del fuoco। auto veicoli dei vigili del fuoco यानी कि आग बुझाने वाली गाड़ियाँ। वो कहता है कि जो आरिया पैदोनाले हैं उस पर आग बुझाने वाली गाड़ियाँ चल सकती हैं। con luce lampeggiante blu e sirena in funziona। अब यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि जो लाइट है वो जल बुझ रही हो ब्लू और सायरन जो है ऑन हो, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है अगर आरिया पैदोनाले के अंदर कोई कह लें कि auto veicoli dei vigili del fuoco जो है दाखिल होती है तो वो किसी एमरजेंसी की सूरत में ही होगी या वो आग बुझाने के लिए मतलब कह लें कि उसने वो उस रास्ते से वो गुजरी है। सो इन दैट केस मतलब इसका जवाब भी वेरो है, हाँ बिल्कुल जो है विजिली दल फोको की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ भी आरिया पैदोनाले के अंदर जो है कह सकते हैं चल सकती हैं सायरन और लाइट के साथ, ठीक है, फंक्शन के साथ उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेले आरिया पैदोनाले पे possono transitare, चल सकती हैं tutti i motocicli, सारी जो है कह लेंगे मोटरसाइकिलें, पुरखे दियानो ला precedenza ai pedoni, क्योंकि वो पैदल चलने वालों को हक देती हैं, ठीक है, फाल्सो है, क्योंकि कह लें कि आरिया पैदोनाले के अंदर जो है मोटरसाइकिल्स नहीं चल सकती, ठीक है, सिर्फ वही लिमिटेड कह लें कि व्हीकली या गाड़ियाँ चल सकती हैं इन केस ऑफ लाइक जिस तरह विजिली दल फोक और पुलिस की गाड़ी होगी या वो गाड़ियाँ जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिसेबल पर्सनस के लिए, ठीक है, तो वो गाड़ियाँ मतलब मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, तो इसका जवाब फाल्सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेले आरिया पैदोनाले पे possono transitare, चल सकते हैं इत्रातोरी स्ट्रादाली, जो सड़क वाले जो है ट्रैक्टर होते हैं वो, तो इसका जवाब भी यहाँ से ही फाल्सो हो जाता है, नहीं चल सकते, ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है पूरा सवाल क्योंकि चल ही नहीं सकते आरिया पैदोनाले पे ये ट्रैक्टर, ठीक है, तो फाल्सो है इसका जवाब। नेले आरिया पैदोनाले पे चिक्लोमोटोरी possono transitare, जो चिक्लोमोटोरी हैं वो चल सकते हैं solo di giorno, सिर्फ दिन को, नहीं फाल्सो है, solo di giorno नहीं, चिक्लोमोटोरी जो है ना तो वो दिन को चल सकते हैं और ना वो कह लें कि रात को चल सकते हैं, ठीक है, तो फाल्सो है इसका जवाब। वो कहते हैं सिर्फ दिन को कह लें कि वो कहते हैं चल सकते हैं लेकिन ना तो वो दिन को चल सकते हैं और ना वो रात को, फाल्सो। नेले आरिया पैदोनाले possono transitare, चल सकते हैं tutti gli autoveicoli, फाल्सो, tutti autoveicoli नहीं चल सकती, ठीक है, फाल्सो है, आरिया पैदोनाले पे नहीं चल सकती। नेले आरिया पैदोनाले पे possono transitare, चल सकती हैं quadricicli a motore, फाल्सो, इसका भी यहाँ पे फाल्सो है क्योंकि नहीं चल सकती, ठीक है। तो आरिया पैदोनाले के मुतालिक जो है हमारे यहाँ पे क्विज़ जो है कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अभी हम ये जो टॉपिक है वो है ला ज़ोना ट्रैफिको लिमिटातो। अच्छा, ज़ोना ट्रैफिको लिमिटातो किस तरह
का वहाँ पे पैनेलो आपको लगी हुई मिल सकती है इस तरह की, ठीक है। ऊपर बाकायदा लिखा होगा ज़ोन ट्रैफिको लिमिटातो, तो नीचे टाइम टेबल लिखा होगा, ठीक है, यानी कि ये किस वक्त जो है एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद जो है नीचे क्या लेके डिफरेंट जो है इंडिकेशंस आपको मिलेंगी कि कौन कौन सी गाड़ी जो है वो अथोराइज्ड है और कौन कौन सी गाड़ी नहीं अथोराइज्ड, ठीक है। सारा बाकायदा आपको डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। तो बेसिकली ज़ोना ट्रैफिको लिमिटातो, तो आप उस जोने को कह सकते हैं जहाँ लिमिटेड ट्रैफिक जा सकती है, जिसकी कह लें कि अथॉरिटी हो, तो वो ट्रैफिक नहीं जा सकती जिसको अथॉरिटी ना हो। और दूसरे नंबर पे लिमिटेड एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अंदर कह लें कि वो ट्रैफिक जा सकती है, उसके अलावा मतलब नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये है जी ज़ोना ट्रैफिको लिमिटातो। तो अब इसकी हम पढ़ते हैं जी क्विज़। अच्छा, una zona traffico limitato, एक zona traffico limitato è una area, एक जगह है, एक एरिया है, in cui può essere, जहाँ पे हो सकता है, limitata, limited la circolazione, चलना dei veicoli, गाड़ियों का, solo in alcune ore, सिर्फ कुछ घंटे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो जोना ट्रैफिको लिमिटातो है वो वाला एरिया है जहाँ पे जो कह लें कि गाड़ियों की जो है आमदोरफ्त है, ठीक है, वो सिर्फ कह लें कि कुछ घंटों के लिए हो सकती है, ठीक है, वो लिमिटेड हो सकती है। तो बिल्कुल वो लिमिटेड होती है कि ठीक है, घंटों के हिसाब से, जिस तरह हमने पैनेलो पे लिखा हुआ देखा कि वहाँ पे भी लिखा हुआ था एक टाइम टेबल, एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होता है। उस टाइम टेबल के अंदर जो गाड़ियाँ मतलब कह लेंगे जिनको एक्सेस होता है वो एक्सेस कर सकती हैं, अदरवाइज़ बाकी नहीं। और दूसरे नंबर पे एक बाकायदा टाइम टेबल। तो ये सवाल में भी वो यही कह रहे हैं कि वो limitata la circolazione dei veicoli solo in alcune ore, यानी कि जो गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है वो लिमिटेड होती है सिर्फ कुछ घंटों के लिए, ठीक है। तो सही है, इसका जवाब वेरो है पहले सवाल का। नेक्स्ट, una zona traffico limitato, जो एक जोना ट्रैफिको लिमिटातो है, una area, ये एक एरिया है, nella quale, जहाँ पे può essere हो सकता है, limitata la circolazione, लिमिटेड जो है आमदोरफ्त हो सकती है, solo di particolari categorie di veicoli, कुछ पर्टिकुलर गाड़ियों की, कुछ कह लें कि पर्टिकुलर कैटेगरी की गाड़ियों के लिए जो है लिमिटेड हो सकती है आमदोरफ्त। तो वेरो है इसका जवाब भी। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि बोर्ड पे बाकायदा आपको लिखा होगा कि किस कैटेगरी की गाड़ी जा सकती है, ठीक है, और किस टाइम पे जा सकती है, ठीक है, वो सारा कुछ लिखा होगा ज़ोना ट्रैफिको लिमिटातो के उस पैनेलो के ऊपर। तो इस सवाल में वो यही कह रहे हैं कि जो लिमिटेड किस्म की जो है गाड़ियाँ जो है कह लें कि पर्टिकुलर किस्म की गाड़ियाँ जो है उनके लिए वो सिर्फ जो है कह लें कि चल सकती हैं। तो बिल्कुल वेरो है इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन una zona traffico limitato, एक जोना ट्रैफिको लिमिटातो पे possono circolare, चल सकते हैं, solo i veicoli autorizzati, सिर्फ वो वाली गाड़ियाँ जो ऑथोराइज्ड हों, ठीक है, जो कह लें कि ऑथोराइज्ड हों एंटर होने के लिए या वहाँ पे चलने के लिए। जोना ट्रैफिको लिमिटातो पे सिर्फ वही गाड़ियाँ जो है वो कह लें कि गुजर सकती हैं। तो वेरो है बाकायदा, क्योंकि वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, वेरो है इसका जवाब भी। una zona traffico limitato, एक जोना ट्रैफिको लिमिटातो है una area, वो एक एरिया है nella quale, जहाँ पे può essere हो सकता है, limitata la circolazione, लिमिटेड हो सकती है आमदोरफ्त, solo a particolari categorie di utenti। तो आ जाके घुमा फिरा के वो वही सवाल कर रहा है, ठीक है। ये पहले जो हमने अभी 4 क्वेश्चन किए हैं, आ जाके घुमा फिरा के वो वही बात कर रहा है कि alcune ore, कह लें कि solo di particolari categoria di veicoli autorizzati, particolari categoria di utenti, वो सारी मतलब मिक्स अप किया हुआ है, मतलब कन्फ्यूजन ही है एक, लेकिन सारे सवालों का आ जाके मतलब एक ही बनता है। अब लास्ट सवाल में वो कह रहे हैं कि वो मतलब लिमिटेड होता है, मतलब जो ख़ास किस्म के ओथेंटी होते हैं। ओथेंटी कहते हैं कि ख़ास किस्म के ड्राइवर्स या ख़ास किस्म के लोगों के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी दी ओथेंटी। तो ये भी वेरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, una zona traffico limitato, एक जोना ट्रैफिको लिमिटातो è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine। वो कहता है कि जो जोना ट्रैफिको लिमिटातो होता है, ठीक है, वो बाकायदा आपको कह लें कि उसका सिग्नल मिलता है जब वो स्टार्ट हो रहा होता है और जब वो ख़त्म हो रहा होता है। बाकायदा आपको कह लें कि एक पैनेलो लगी हुई मिल सकती है, ठीक है, जिससे आपको पता चले कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो वेरो है, ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी हम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
In una zona traffico limitato, जो zona traffico limitato है उसमें non possono entrare, नहीं दाखिल हो सकती più di un certo numero di veicoli, एक मैक्सिमम नंबर से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ जो है नहीं दाखिल हो सकती जोना ट्रैफिको लिमिटातो में। फाल्सो है इसका जवाब, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कैटेगरीज़ की और घंटों की, ठीक है। मतलब जोना ट्रैफिको लिमिटातो में एक ख़ास कैटेगरीज़ की गाड़ियाँ जो है कह लेके जा सकती है, या एक ख़ास टाइम टेबल में, बल्कि वहाँ एक certo numero di veicoli का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब एक मैक्सिमम गाड़ियों के नंबर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। इसलिए ये इसका जवाब जो है फ़ाल्सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, una zona traffico limitato, एक zona traffico limitato è un'area, ये एक एरिया है nella quale, जहाँ पे consentito, इजाज़त है solo il transito di ciclomotori e biciclette, जहाँ पे इजाज़त सिर्फ चिक्लोमोटोरी और बिचिक्लेते की। फाल्सो, मतलब चिक्लोमोटोरी और बिचिक्लेते, कुछ सेंस ही नहीं बन रही ना इस सवाल की। मतलब जोना ट्रैफिक लिमिटातो पे बेसिकली वही गाड़ियाँ चल सकती हैं जो ऑथोराइज है, ठीक है। तो यहाँ पे सोलो इल ट्रांजिटो दी चिक्लोमोटोरी बिचिक्लेते, इसका मतलब क्या है, क्योंकि सेंस नहीं बनती इस सवाल की, इसलिए फाल्सो है। नेक्स्ट, una zona traffico limitato, एक जोना ट्रैफिको लिमिटातो è un'area, एक एरिया है sempre vietata, हमेशा मना है al transito dei veicoli a motore, इंजन वाली गाड़ियों का। नहीं, मतलब ये सवाल फाल्सो है इसका जवाब, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो एक जोना ट्रैफिको लिमिटातो है वहाँ पे हमेशा जो है इंजन वाली गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, नहीं गुजरती हैं। जिस कैटेगरीज़ की गाड़ियों को इजाज़त हो, पर्टिकुलर कैटेगरीज़ की गाड़ियों को, ठीक है, तो वो गुजरती हैं, तो वो इंजन वाली ही होती हैं, ठीक है। तो फाल्सो है, ठीक है। नेक्स्ट, una zona traffico limitato, एक जोना ट्रैफिको लिमिटातो है un'area, एक एरिया है, vietato, मना है al transito dei pedoni, पैदल चलने वालों का, durante le ore notturne, रात के वक्त। फाल्सो, वो कह रहे हैं कि जोना ट्रैफिको लिमिटातो में रात के वक्त जो है पैदल चलने वाले नहीं चल सकते। फाल्सो है जी इसका जवाब भी, ठीक है। इसका कोई सेंस नहीं बनती इस सवाल की भी। अच्छा, ये था ला ज़ोना ट्रैफिको लिमिटातो। नेक्स्ट है जी पासो कैराबिले। अच्छा, पासो कैराबिले क्या है जी? पासो कैराबिले बाकायदा ये मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये पासो कैराबिले है, ये एक्चुअल में कह लें कि गराज के बाहर की पनेलो लगी होती है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के गराजेस के बाहर, या जहाँ पे गाड़ी जो है प्राइवेट एक प्रॉपर्टी के बाहर ये पनेलो लगी होती है, ठीक है। वो गराज भी हो सकता है, वो कोई भी स्पेस हो सकती है, और इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो है अंदर दाखिल होने के लिए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होने के लिए, मतलब गाड़ी को लेके जाने के लिए ये पनेलो लगी होती है। तो मतलब यहाँ से गाड़ी अंदर पार्क करने के लिए गुजारी जाएगी, ठीक है। तो ये पासो कैराबिले की पनेलो है, इसके हवाले से अभी हम पढ़ते हैं जी। अच्छा, पासो कैराबिले, एल पासो कैराबिले, जो पासो कैराबिले है consente, इजाज़त देता है वेहिकुली गाड़ियों को दी accedere, दाखिल होने की alla proprietà privata, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, laterale alla strada, सड़क की साइडों से, ठीक है। गैराज, कोर्तीली एक्सेट्रा, मतलब गराज वगैरह। अच्छा, वो कह रहा है कि जो एल पासो कैराबिले ये एक्शन में इजाज़त देता है गाड़ियों को प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होने के लिए सड़क से, ठीक है। तो वेरो है, क्योंकि वो पनेलो लगी होती है, वो तकरीबन कह लें कि एक गराज के बाहर लगी हुई हो सकती है, या किसी कोर्तीली के बाहर लगी हुई हो सकती है, और जिसका मतलब है यहाँ जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर जो है कह लें कि गाड़ी को एक्सेस करने के लिए तो वो पनेलो लगी होती है, तो वेरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ई पासो कैराबिले परमेते, इजाज़त देता है आई वेहिकुली गाड़ियों को कि circolano, जो चलती हैं su una strada pubblica, पब्लिक सड़क पे, दी accedere, दाखिल होने के लिए ad un'area laterale, साइडों वाले एक एरिया पे, adibita alla sosta, पार्किंग करने के लिए। वेरो है, मतलब आ जाके वही, इसका भी वही जो कह लें कि इस सवाल की भी वही मफहूम बनता है जो पहले सवाल का था। मतलब इस सवाल में भी वो यही कह रहा है कि जो आर्या जो एल पासो कैराबिले है, ठीक है, वो इजाज़त देता है उन गाड़ियों को, जो गाड़ियाँ सड़क पे चल रही हैं, उनको दाखिल होने के लिए, जो सोस्ता करने के लिए एक आर्या प्रिवातो पे, ठीक है, प्रॉपर्टी प्रिवातो के अंदर। तो वेरो है इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासो कैराबिले, जो पासो कैराबिले deve essere, होना चाहिए, corredato da apposito segnale, corredato का मतलब है साथ लगा होना चाहिए एक सिग्नल, के रिपोर्टी,
लेंथ ए il numero di autorizzazione, मतलब वो कहता है कि जो पासो कराबीले वाला वो जो सिग्नल है, ठीक है, जो पैनल है उस पे लगा हुआ होना चाहिए कि एक नूमेरो दी ऑथराइजेशन ऑथराइज्ड नंबर। अब वो मैं आपको नंबर दिखाता हूँ, ये वेरो है इसका जवाब, ठीक है, क्योंकि पासो कराबीले के नीचे जो है वो नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है, लगा हुआ होता है। अब ये देखें आप, इसके नीचे 5841 ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये ऑथराइज्ड नंबर है। तो वो इस नंबर की बात कर रहा है, कहता है कि वो जो पासो कराबीले है उसके साथ उसके सिग्नल के नीचे जो है कह ले कि नूमेरो दी ऑथराइजेशन लगा होना चाहिए, ठीक है। तो वेरो है इसका जवाब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Il passo carabile è una zona, ये एक जोन है per l'accesso दाखिल होने के लिए dei veicoli गाड़ियों के alla proprietà लेटराले alla strada, जो प्रॉपर्टी स्त्रादे के साइडों पे है। बिल्कुल वेरो है, ऐसी ही है। अच्छा, il corrispondenza del passo carabile consentita la fermata, il corrispondenza del passo carabile कहता है passo carabile के सामने जो है ये consentita इजाज़त है la fermata, fermata करने की, जी fermata करने की इजाज़त है लेकिन सोचता नहीं कर सकते आप, ठीक है, फरमाता करने की इजाज़त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा, il passo carabile, जो पासो कराबीले है उन parcheggio scambiatore, ये एक पार्किंग एरिया है एक्सचेंज के लिए। फाल्सो, ये एक पार्किंग एरिया नहीं है बल्कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे ये पैनल लगी होती है, ठीक है। Il passo carabile, जो passo carabile una strada riservata, एक सड़क रिजर्व है ai carri trainati da animali। फाल्सो है, ये एक सड़क रिजर्व नहीं है, यहाँ से ही गलत हो जाता है, इसको पूरा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। Il passo carabile è una strada riservata ले autocari, फाल्सो कहता है कि जो पासो कराबीले ये रिजर्व सड़क है ऑटोकारी के लिए। पासो कराबीले ए उन salvagente, फाल्सो, पासो कराबीले एक salvagente कैसे हो सकता है, फाल्सो है। अच्छा, il passo carabile è un segnale che impone la circolazione rotatoria su una piazza, falso, वो कहता है कि जो passo carabile है वो एक कह लें कि लागू करता है कि आपने जो कह लें कि सर्कुलेशन करनी है वो रोटोंडे के ज़रिए करनी है एक प्यासे पे, फाल्सो है। इन corrispondenza del passo carabile consentita la sosta, फाल्सो, वो कह रहा है कि जो कह लें कि पासो कराबीले के आगे आप सोस्ता कर सकते हैं, फाल्सो है, सोस्ता नहीं कर सकते, फरमाता कर सकते हैं, सोस्ता नहीं कर सकते। अच्छा, पासो कराबीले के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इल passaggio a livello पे। अच्छा, passaggio a livello कहते हैं जी ट्रेन की पटरी को, फाटक को। ये ट्रेन की फाटक बनी हुई है, ठीक है। अब ट्रेन की फाटक के नज़दीक आपको क्या क्या मिल सकता है? ट्रेन की फाटक के नज़दीक आपको ये बैरियर्स मिल सकते हैं, ये जो रेड कलर के, ठीक है, ये सेमी बैरियर्स भी हो सकते हैं और कह लें कि यानी कि आधे और पूरे बैरियर्स भी हो सकते हैं। या आपको ये P&L जो है दरम्यान में क्रॉस का निशान लगा हुआ रोड पे पेंट हुआ मिल सकता है, इसका मतलब है passaggio a livello, ठीक है, ये मिल सकता है। उसके बाद ये पनेली आपको मिल सकती हैं डिस्टेंस वाली, इनको पनेलियाँ कहते हैं, ठीक है। 3 लाइनें हो तो इसका मतलब ये 150 किलोमीटर दूर है, 150 मीटर दूर है passaggio a livello। 2 हो तो इसका मतलब है कह लें कि 100 और 1 हो तो 50 मीटर दूर है passaggio a livello, ठीक है। उसके बाद आपको ये मिल सकती हैं जी रेड कलर की लाइट्स, ठीक है, लंपन जानते। तो ये सारी चीज़ें आपको passaggio a livello के नज़दीक मिल सकती है। अब passaggio a livello के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, इन उन passaggio a livello, एक passaggio a livello पे si possono trovare le barriere, वहाँ पे हम बैरियर्स हमें मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, वेरो। वो बैरियर्स मैंने आपको दिखाए हैं, वो सेमी बैरियर भी हो सकते हैं, वो बैरियर्स पूरे भी हो सकते हैं, तो इसमें वो उसी बैरियर्स की बात कर रहा है, वेरो। In un passaggio a livello, एक passaggio a livello पे si possono trovare le semi barriere, वहाँ पे हम आधे बैरियर्स भी हमें मिल सकते हैं passaggio a livello पे, यानी कि ट्रेन की पटरी पे, वेरो, सेमी बैरियर्स भी हमें मिल सकते हैं। इन उन passaggio a livello, एक passaggio a livello पे si possono trovare हमें मिल सकते हैं le luci rosse, रेड कलर की लाइट है, बिल्कुल वेरो। पता है वो जो रेड कलर की लाइट लगी हुई हो सकती हैं जो passaggio a livello के नज़दीक, ठीक है, तो वेरो। In vicinanza di un passaggio a livello के करीब si trovano i pannelli distanziometrici,
यानी कि वो वाली प्रणाली जो कि डिस्टेंस जो है बताती हैं, जिनसे डिस्टेंस का पता चलता है कि डिस्टेंस कितनी रहेगी हमारी पसाजोले वाले से, वो जिन पे 3, 2 और 1 लाइनें बनी होती हैं, तो वो उन प्रणालीज़ की बात कर रहे हैं, तो वेरो है वो हमें मिल सकती है। अच्छा, in un passaggio a livello, एक passaggio a livello पे si può trovare मिल सकता है ला croce di Sant'Andrea, जो एक साइन है संत आंद्रिया का, क्रोचे क्रॉस है संत आंद्रिया। तो आपने अमूमन जो है, आप जब पसाजो लेवालो से गुजर रहे होते हैं तो आपको वो क्रॉस वाला निशान मिलता है, उसे कहते हैं क्रोचे दी संत आंद्रिया। तो वेरो मतलब वो भी मिल सकता है हमें। इन उन passaggio a livello, एक passaggio a livello पे si può trovare, वहाँ पे मिल सकता है un dispositivo di segnalazione acustica। segnalazione acustica कहते हैं सायरन, जिस मतलब कह लें कि सायरन की आवाज़ आ रही हो, ठीक है, तो मिल सकता है। क्योंकि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जब जो है बैरियर्स क्लोज हो रहे होते हैं तो आपको साथ ही साथ एक सायरन की आवाज़ भी आती है ब्लिंक करती हुई, ठीक है। तो वो भी आवाज़ जो है आपको वो भी आपका कह लें कि सिग्नल आपको मिल सकते हैं, वेरो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। Il passaggio a livello è un cavalcavia ferroviaria o tranviario, falso, ये cavalcavia नहीं है, ठीक है। È un passaggio a livello, एक passaggio a livello si possono trovare, वहाँ पे हमें मिल सकते हैं le luci gialle lampeggiante, येलो कलर की लाइट लंपन जानते, फॉल्सो, वहाँ पे येलो कलर की लाइट नहीं हमें मिलती, वहाँ पे हमें रेड कलर की लाइट मिलती है। il passaggio a livello, जो passaggio a livello है, एक caratterizzato dalla presenza di un attraversamento autostradale, falso, इसका attraversamento autostradale से कोई ताल्लुक ही नहीं है। In un passaggio a livello, एक passaggio a livello si possono trovare, वहाँ पे मिल सकते हैं le corsie di accelerazione, फाल्सो है, यहाँ पे corsia di accelerazione कहाँ से आ गए। il passaggio a livello, एक passaggio a livello è un passo carabile, वो एक passo carabile है, फाल्सो, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, फाल्सो। il passaggio a livello, जो एक passaggio a livello है, caratterizzato dalla presenza di un sottopassaggio, फाल्सो। यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस की कोई सेंस ही नहीं बन रही। अच्छा, तो आज हमारा जो है passaggio a livello तक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्विज़ेस जो हैं वो कोर्सिए ट्रैक्स के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिए दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।